Hello friends, welcome to my new series on how to analyze the map of PQWT machine. आज हमारे इस वीडियो के अंदर एक मैप शो किया हुआ है जिसको हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम एक अच्छा पॉइंट PQWT से फाइंड कर सकते हैं। तो सर्वे के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। आई गेस मैं उन सारी चीज़ों को फिर से दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो अभी हमारे पास कुछ मैप्स हैं। ये टोटल 4 मैप्स है हमारे पास। ओरिजिनल मैप, प्रोसेस मैप और ओरिजिनल डेप्थ ग्राफ। ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ मैप। सो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स लाइंस बनी हुई है। कई सारी मिसकंसेप्शन ये है कि ब्लू लाइंस ज़्यादा पानी वाली होती है, रेड लाइन ज़्यादा, ऑरेंज लाइन होनी चाहिए, ग्रीन लाइन होनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं करीबन 2008 से 2018 से PQWT मशीन यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पॉइंट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक मिसकंसेप्शन है और जो कि हमें लोगों का दूर करना चाहिए। और हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस जगह मैंने गलत कहा है, या आपका कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैप के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैप एक ओरिजिनल ग्राफ शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन रीडिंग्स को देखना और इन यहाँ पे जो रीडिंग्स है वहाँ पे एनालिसिस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जब भी हम मैप क्रिएट कर रहे होते हैं तो इन लाइंस के वजह से जो यहाँ जो कोड से जो ये लाइंस जनरेट होती है, तो इनकी रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इन रीडिंग्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, और किस तरीके से मैप ड्रॉ हो रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हालांकि यहाँ पे कोई रीडिंग्स नहीं है तो हम रीडिंग्स की बात नहीं करेंगे अभी। तो अभी सिर्फ हम मैप को एक एनालिसिस करके देखेंगे कि यहाँ क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वी वी शेप सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, वी शेप का फाइंडिंग होना। तो ये सबसे पहला हमारा वी शेप है। ठीक है, दूसरा वी शेप क्रॉस सेक्शन। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन बन रहा है, मतलब इस लेयर के अंदर मोस्टली क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन लाइन भी है ना इस पोर्शन में हो रही है। एक वी पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक वी स्लॉटिंग यहाँ पे भी बन रही है, और इस डायरेक्शन में भी एक वी स्लॉटिंग बन रही है। तो ये हमारा इनिशियल एनालिसिस रहेगा। ये ओरिजिनल मैप के थ्रू हम एक इनिशियल एनालिसिस लगा के रखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मैप के अंदर पॉइंट आने के चांसेस है। तो ये सारे पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हमने कर दिया है एक इनिशियल बेसिस पे, कि ये कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे हमारे डेटाज ये इस पॉइंट पे आने के चांसेस हैं। अब हम बढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ग्राफ। ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका ओरिजिनल मैप था उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगी इनकी रीडिंग्स में, वैल्यूज़ में। और ये जो प्रोसेस मैप है ये कुछ फॉर्मूलेशन वगैरह से क्रिएट होके ये सब बनता है, तो इसका ज़्यादा अपन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे। एक बेसिक सा हम इसको पढ़ेंगे कि ये जो चाइनीज़ ने है इन रीडिंग्स को जो आती है उसको एनालिसिस करते हैं ये लोग। सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, और फिर उसको ये लोग वापस रिक्रिएट करते हैं और एक नया मैप तैयार करते हैं। तो प्रोसेस मैप का मतलब वो होता है। अगर आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सबसे पहला वी यहीं बन रहा है, जो कि ये और पहले ओरिजिनल मैप के अंदर ये वाला जो कि सेम है। ऑलराइट, अब हम वापस दोबारा इसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट मैप यहाँ बना है। ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन हमारा ये हो रहा है, ये वाला। अगर ध्यान से हम इसे देखें तो ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट शॉर्ट आउट हो चुका है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब हमने फाइनल जो पॉइंट है हमारे ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए है। ये 2 पॉइंट हमारे फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉइंट कौन-कौन से। ये 6 है, ये 7 वाला है और एक 10 नंबर वाला पॉइंट है। ये 2 पॉइंट हमको आइडेंटिफिकेशन में हुए हैं।
अब हम बढ़ते हैं ओरिजिनल मैप की तरफ। सबसे जब ओरिजिनल मैप की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने एक्यूफर और कंटूर्स वगैरह को ध्यान में रखना। तो इसके लिए हम प्रोसेस मैप और ओरिजिनल मैप को दोनों को साथ में देखेंगे कि प्रोसेस मैप और ओरिजिनल मैप में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि 2 पॉइंट डायरेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं और काफ़ी पानी वाली जगह है ये। यहाँ पे 100% फ्रैक्शन मिलने का चांसेस है और अच्छा पानी भी मिल सकता है। बट इस मैप के अंदर रही बात सबसे बेस्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन की, तो वो हमारा पॉइंट रहेगा 9 नंबर। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा 9 नंबर। और दूसरा पॉइंट आपका रहेगा आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, कंटूर्स फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा, एक तो हो गया हमारा 9 और दूसरा रहेगा हमारा आई थिंक 6। ये दो ये दो एनालिसिस रहे हमारे, ये दो मैप हमारे हमें प्रोवाइड हुए। और जब हम इस ओरिजिनल मैप को प्रोसेस मैप की तरफ मुड़ के देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस मैप में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं इस पोर्शन में, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। बट हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा वो ये फ्रैक्चर रहेगा, और ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर आपको ऐसी और डेली एनालिसिस के बारे में जानना है तो मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। और कमेंट में बताइए कि आपका क्या सजेशन है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया हूँ या फिर कोई सजेशन है आपका, तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।